नमस्कार। कभी सोचा है कि रोज सुबह उठकर सिर्फ अपनी चारपाई ठीक कर लेना, हम्म। इतनी छोटी सी बात जिंदगी में बड़ा फर्क कैसे ला सकती है? हाँ, ये सवाल दिलचस्प है। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन अपनी किताब अपनी चारपाई ठीक करो में इसी पर जोर देते हैं। तो आज हम इसी किताब से निकले कुछ अहम विचारों और नेवी सील ट्रेनिंग के सबकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। ये किताब असल में नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों से निकले जीवन के कुछ, आप कह सकते हैं, बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों की बात करती हैं। हाँ, सुनने में बड़े सीधे साधे लगते हैं ये सिद्धांत। लगते हैं, पर इनके पीछे गहरा अनुभव और मनोविज्ञान छुपा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन सबकों की तह तक जाने की, समझने की कि ये असल में क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे मशहूर सबक से, अपनी चारपाई ठीक करो। अब ये तो बहुत ही छोटा काम है, हाँ बिल्कुल। पर किताब कहती है कि इससे दिन की शुरुआत एक काम पूरा करने के एहसास से होती है। ये अनुशासन और आत्मसम्मान बढ़ाता है। हाँ, और मैक्रेवन बताते हैं कि इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही है। मतलब ये एक ऐसा काम है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। अच्छा, चाहे बाहर दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, ये दिन की पहली छोटी जीत होती है, छोटी जीत। हाँ, जो दिमाग को एक सकारात्मक संकेत देती है कि आप चीजें पूरी कर सकते हैं, और ये आपको आगे के मुश्किल कामों के लिए तैयार करती है। ये मनोवैज्ञानिक पहलू वाकई में सोचने वाला है। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाएं तो किताब टीम की अहमियत पर भी बहुत जोर देती है कि अकेले कुछ नहीं होता। बिल्कुल। नेवी सील्स में तो ये शायद सबसे जरूरी चीज होगी। निश्चित रूप से, वहां तो एक दूसरे पर निर्भरता ही जान बचाती है। किताब का साफ संदेश है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सपोर्ट सिस्टम मतलब साथी और सलाहकार। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम सकें। और इसमें अहंकार की कोई जगह नहीं है। आपको मदद मांगनी पड़ती है, दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन क्या किताब ये भी बताती है कि सही टीम या सही साथी कैसे चुने? क्योंकि गलत लोगों का साथ तो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, किताब सीधे तौर पर कोई फॉर्मूला तो नहीं देती कि ऐसे चुने, पर इशारा साफ है: भरोसेमंद, समर्पित और मुश्किलों में साथ निभाने वाले लोग। जैसे सील ट्रेनिंग में साथी होते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही। ये आपसी सम्मान और एक साझा लक्ष्य पर टिका होता है। मतलब आपको ऐसे लोग चाहिए जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। समझ गए। अब आते हैं एक ऐसे सबक पर जो शायद थोड़ा कड़वा लग सकता है सुनने में। जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होती, आगे बढ़ो। हाँ, ये एक मुश्किल सबक है। किताब में जिक्र है कि ट्रेनिंग के दौरान कई बार बिना किसी वाजिब कारण के सजा मिलती थी। हाँ, और ये जानबूझकर किया जाता था। ये सिखाने के लिए था कि जीवन में अन्याय होगा, मुश्किलें आएंगी, कई बार चीजें आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर होंगी। तो शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। शिकायत करने या विक्टिम बनने के बजाय उन हालात को स्वीकार करके आगे बढ़ना जरूरी है। मैक्रेवन इसे शुगर कुकी सजा के जरिए समझाते हैं। शुगर कुकी, ये क्या था? सुनने में तो बड़ा अजीब नाम है। हाँ, नाम तो अजीब है। इसका मतलब था कि प्रशिक्षकों की मर्जी पर निर्भर था कि कब आपको गीले कपड़ों में सिर से पांव तक रेत में लिटा दिया जाए। अरे बाप रे, गीले कपड़ों में रेत में बिना किसी गलती के? हाँ, कई बार बिना किसी गलती के भी। और यही तो इसका मकसद था, ये समझाना कि कभी-कभी आपको बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल ये नहीं कि क्यों हुआ। सवाल ये नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। सवाल ये है कि आप इसके बाद क्या करते हैं। क्या आप वहीं रेत में पड़े रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, या उठकर उस रेत को झाड़कर आगे बढ़ते हैं? असल में ऐसी कठिनाइयां ही चरित्र को मजबूत बनाती हैं, आपको लचीला बनाती हैं। यानी असफलता या अन्याय को भी सीखने और मजबूत बनने का एक जरिया बनाना। हाँ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ चौथा सबक है कि असफलता आपको मजबूत बनाती है। हाँ, नेवी सील ट्रेनिंग में फेल होना सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आप शारीरिक या मानसिक बाधाओं को पार नहीं कर पाते तो आपको अपनी सीमाओं का एहसास होता है। लेकिन किताब ये नहीं कहती कि फेल होना अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि असली विफलता तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। हर असफलता आपको सिखाती है कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। वो आपको ज्यादा तैयार करती है। और फिर आता है पांचवा और शायद सबसे बुनियादी सबक जो इन सब का निचोड़ लगता है: कभी हार मत मानो। बिल्कुल। ट्रेनिंग में एक पीतल की घंटी होती थी। हाँ, मैंने पढ़ा है। अगर कोई ट्रेनिंग छोड़ना चाहता था तो उसे जाकर वो घंटी बजानी होती थी,
और घंटी बजाना मतलब बस हार मान लेना, ये स्वीकार कर लेना कि आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी हार मानी जाती थी। हाँ, यही सबसे बड़ी विफलता थी। मैक्रेवेन के अनुसार जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मुश्किलें आएंगी, दर्द होगा, निराशा होगी, शक होगा, लेकिन जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ दे, आप हारे नहीं हैं। हार सिर्फ तब होती है जब आप खुद मैदान छोड़ देते हैं। एकदम सही। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की बात नहीं है, ये अटूट मानसिक दृढ़ता की बात है। वो अंदर की आवाज जो कहती है, बस एक कदम और। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि सुबह बिस्तर ठीक करने जैसे छोटे अनुशासित काम असल में अब बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। हाँ, और नेवी सील ट्रेनिंग के ये कठोर सबक, टीम वर्क पर भरोसा करना, अन्याय को सहकर आगे बढ़ना, असफलता से सीखना और कभी हार ना मानना, ये सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी गुण है। ये छोटी छोटी आदतें और सिद्धांत मिलकर एक मजबूत, एक लचीला और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व बनाते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में रास्ता खोज सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि साधारण कामों में भी असाधारण शक्ति छिपी हो सकती है, बस नजरिए की बात है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि किताब में कहा गया है, अगर कोई हर सुबह अपनी चारपाई ठीक कर सकता है तो वो दुनिया बदल सकता है। इस पर विचार करें कि कैसे ये छोटी अनुशासित आदतें हमारे अपने जीवन में भी सार्थक बदलाव ला सकती हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए है, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो हो वह आपको सबसे पहले मिले। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।